डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को शुरू करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं ये समझेंगे और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आओ शुरू करें। Linear equation in two variable. An equation which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a and b are not 0. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो इक्वेशन जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सके, जहाँ पर a, b और c क्या हैं, रियल नंबर हैं और a और b दोनों ही 0 नहीं होंगे। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास x और y। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए बच्चों 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन ये है टू वेरिएबल के अंदर। दूसरी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों ए की वैल्यू, जब इससे हमने कंपैरिजन करवाया, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। दूसरी इक्वेशन में ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -5। तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। इसमें कहा हुआ है कि इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे यहाँ से सोल्व करने पर, इस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी वो एक पॉइंट होगा उस लाइन के ऊपर जो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से मतलब है कि दो ऐसी लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा जो दो वेरिएबल के अंदर हो, यानी दो वेरिएबल के अंदर आने वाली दो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाई जाएंगी। सॉरी ये हमारी जनरल फॉर्म होते हुई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन मिलकर क्या बन रही है, एक पेयर, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर हैं। ठीक है, ये जो टू इक्वेशन है सेम वेरिएबल में होनी चाहिए, x और y में ही। जैसे यहाँ पर ये x में है और y में है, तो ये भी x और y में होगी, तभी वो लीनियर पेयर, तभी वो पेयर में बनेगी। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर आती हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम है x और y। अब इसी के ऊपर बेस एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. क्वेश्चन में कहा हुआ है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इसका ग्राफ भी बनाना है और इसकी इक्वेशन भी बनानी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज x और उसकी डॉटर की y।
7 years ago आफ्ताब इज इक्वल टू x माइनस 7। अब भाई 7 साल पहले, अब x है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 7। हिज डॉटर्स एज इक्वल टू y माइनस 7। अब उसकी एज y है और 7 साल पहले y माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ है कि 7 साल पहले आफ्ताब की आयु यानी x माइनस 7 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा 7 टाइम ऑफ इज डॉटर, यानी 7 इंटू वाई माइनस 7। एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने पर आ जाएगा x माइनस 7 इजिकल टू 7y माइनस 49। अब y वाली टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस 7 को राइट हैंड साइड में। जब ये 7y लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का x माइनस 7y। जब ये माइनस का 7 उस तरफ जाएगा, प्लस का माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज इक्वल टू x प्लस 3। अब से 3 साल बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 3, उसकी डॉटर की आयु हो जाएगी y प्लस 3। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो आफ्ताब की एज है अब से 3 साल बाद, वो उसकी बेटी की एज का 3 गुना हो जाएगी। x प्लस 3 इजिकल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। जब इस 3 की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 इजिकल टू 3y प्लस 9। अब y वाली टर्म को हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड में और इस 3 को ले गए राइट हैंड साइड में। x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए हम एक की इस इक्वेशन में एक की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट केस में हमने x को मान लिया 0। जब x 0 हो जाएगा हमारे पास, x 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस 7y इक्वल टू 42 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 42 डिवाइड बाय माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू आ गई 6। यानी जब x हमारे पास 0 है तो y क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट, जब हमने x की वैल्यू को 7 लिया, जब हमने यहाँ पर 7 रखा तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। जब इस 7 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और माइनस 7। माइनस 42 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 49, यानी माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 7। तो x जब 7 है तो y की वैल्यू क्या हो गई 7। अब इसी तरीके से जब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को 0 माना, यहाँ पर जब हमने 0 माना तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2। और जब x की वैल्यू को हमने 3 माना तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन वैल्यूज़ की हेल्प से। अब फर्स्ट केस में हमारे पास वैल्यू है भाई x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 इस लाइन के ऊपर होगी भाई, ये जो लाइन है ये y एक्सिस है, इस लाइन के ऊपर x की सारी वैल्यू 0 होती है और y 6 यहाँ पर है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया 0,6 ये। नेक्स्ट में हमें दी हुई है x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7। अब x कोऑर्डिनेट के ऊपर 7 हमारे पास ये रहा और y के कोऑर्डिनेट के ऊपर ये रहा।
तो जब हमने यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया 7,7, जब इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये हमारे पास एक आ गई लाइन, ठीक है। और ये लाइन कौन सी, और इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन क्या है, x-7y = -42। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास ये x की वैल्यू 0, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ये 0, -2। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हमारे पास -1, यानी x की वैल्यू 3 यहाँ पर है और y की वैल्यू -1 इस लाइन पर है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन आ गई ये हमारी x-3y = 7, x-3y = 6 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buy another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. क्वेश्चन में कहा हुआ है एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3,900 रुपये में। बाद में वो उसी तरह का एक बैट और 2 और बॉल खरीदता है 1,300 रुपये में। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इसकी इक्वेशन बनानी है और इसको ग्राफ पर भी बनाना है। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट = x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल = y। हमने एक बैट की कॉस्ट मान ली x रुपीज़ और एक बॉल की कॉस्ट मान ली y रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ 3 बैट, अब एक बैट की कीमत x रुपये है तो 3 बैट की हो जाएगी 3x। इसी तरीके से एक बॉल की कीमत y रुपये है तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ है, 3 बैट की कीमत और 6 बॉल की कीमत कितनी रुपये है, दोनों की मिलाकर 3,900 रुपये, यानी 3x + 6y = 3,900। दूसरी सिचुएशन में कही हुई है कि 1 बैट यानी x + 2y = 1,300। दूसरी इक्वेशन में ये दी हुई है x + 2y = 1,300। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3x + 6y = 3,900, यहाँ से जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये 100 के रूप में है, इसलिए हमने x की वैल्यू को 100 के रूप में माना है, जैसे 100, 200, 300, ठीक है। जब यहाँ पर x की वैल्यू 100 होगी, जब 3x + 6y में हम x की वैल्यू को 100 रखेंगे तो हमारे पास 3 × 100 + 6y = 3,900। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 300 + 6y = 3,900। जब ये 300 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6y = 3,600, और यहाँ से 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 600। यानी x का मान 100 रखने पर इस इक्वेशन में x का मान 100 रखने पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। इसी तरीके से जब इस इक्वेशन में हम x का मान 300 रखेंगे तो 3 × 300 + 6y = 3,900, 900 + 6y = 3,900। जब ये 900 उस तरफ जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3,000, 6y = 3,000, और यहाँ से 6 1 जा 6 और 6 5 जा
30, 6 जीरो जा जीरो, 6 जीरो जा जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई 500। यानी जब x का मान इस इक्वेशन में हमने 300 रखा तो y का मान 500। इसी तरीके से जब हमने इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 1300 में हम यहाँ पर x की वैल्यू और 2y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो इससे छोटी होनी चाहिए भाई हमेशा, ठीक है। इससे बड़ी इक्वेशन को, बड़ी वैल्यू को हम नहीं रख सकते। तो रैंडमली हमने x की वैल्यू को रख दिया 700। जब हमने x की वैल्यू को 700 रखा तो इक्वेशन हो गई हमारे पास 700 प्लस 2y इक्वल टू 1300। जब ये 700 उस तरफ जाएगा तो यहाँ से माइनस का, तो यहाँ से 2y आ गया हमारे पास 600 के, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 300। यानी जब हमारे पास x 700 है तो y क्या हो गया 300, और जब हमारे पास x 500 होगा, जब हमारे पास x 500 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400, ठीक है। तो अब हमारे पास ये x और y की दो दो वैल्यू आ गई दोनों इक्वेशन के अंदर। तो आओ इन इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट केस के लिए भाई, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 100 और y की वैल्यू 600, यानी इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे 600 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट 100, 600, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। दूसरा x की वैल्यू 300, तो y की वैल्यू इस केस में क्या है 500। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास ये, ठीक है। तो एक लाइन तो आ गई हमारे पास ये वाली, एक लाइन तो आ गई हमारे पास ये, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू है 700 और y की वैल्यू है 300। तो x की वैल्यू 700 है हमारे पास यहाँ पर और y की 300 यहाँ पर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 700 और 300। नेक्स्ट x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये कोइंसाइड कर रही हैं, यानी ये कोइंसिडेंस रेज है, यानी इन दोनों लाइनों के सारे पॉइंट एक ही रे में है, एक ही लाइन में है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन जो हमारी ये है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये तो हमने लिख दी इसके ऊपर, और x प्लस 2y इक्वल टू 1300 हमने लिख दी नीचे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों लाइनें एक ही लाइन पर आ रही है, इसके सारे पॉइंट, दोनों लाइनों के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे, ये कोइंसिडेंस लाइन है। दूसरा यहाँ से भी अगर मैं 3 कॉमन ले दूँ फर्स्ट इक्वेशन से तो ये हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये कह रहा भाई किसी दिन 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत 160 रुपये थी, यानी दोनों की इकट्ठी एक साथ। एक महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत 300 रुपये हो जाती है। तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इसकी इक्वेशन बनाओ और फिर उसको ग्राफ पर सोल्व करो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इक्वल टू x रुपीज़। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज़, यानी 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट x रुपीज़, 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट y रुपीज़। अब 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 2 किलोग्राम की हो जाएगी 2x। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स y, ये हमें दे ही रखी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ है कि 2 किलोग्राम एप्पल प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स इक्वल टू 160 रुपीज़।
तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में कहा हुआ है कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स 4x, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ग्रेप्स 2y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर 10 है तो हम x की वैल्यू ऐसी लेंगे जैसे 10, 30, 40 इस केस में, और कोशिश करेंगे x की वैल्यू ऐसी लेने की जिसमें ये राउंड ऑफ फिगर में आ जाए। तो हमने x की वैल्यू को मान लिया 40। जब हमने यहाँ पर 40 रखा इस इक्वेशन में तो 40 टू जा 80, 80 प्लस वाई इक्वल टू 160। जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। तो x 40 पर y की वैल्यू 80। जब हमने x की वैल्यू को 60 रखा तो हमारे पास ये हो गया 2 × 60 प्लस वाई इक्वल टू 160, 120 प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, अब 160 को में से जब 120 गए तो हमारे पास कितना बच गया 40। x 60 पर y की वैल्यू 40। इसी तरीके से इस इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू को 50 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50। तो आओ इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। x की वैल्यू 50 यानी 4 × 50 प्लस 2y इक्वल टू 300, 200 प्लस 2y इक्वल टू 300। जब इस 200 को हम राइट हैंड साइड में लेकर गए माइनस का तो 2y इक्वल टू 100 यानी 300 में से 200 गए 100। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50। तो x का मान 50 रखने पर इस इक्वेशन में y का मान आ गया 50। जब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 40 रखा यानी 4 × 40 प्लस 2y इक्वल टू 300, 4 × 40 160 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो यहाँ से 2y क्या आ जाएगा हमारे पास 300 माइनस 160 140, y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 70। तो x 40 होने पर y की वैल्यू 70। अब जब इन वैल्यूज से हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिए, अब हमने क्या किया, ये x की वैल्यू है, ये y की। ठीक है, इस इक्वेशन में x की और y की दो वैल्यूज़ आ गई, यानी ये x और y के क्या आ गए, ये दो पॉइंट आ गए। वही x की वैल्यू 40 होने पर यहाँ पर 40 है, y की वैल्यू 80 है यहाँ पर इस लाइन के ऊपर। वही ठीक है, y की वैल्यू 40 सॉरी y की वैल्यू 80। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 40, 80। नेक्स्ट x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू 40। x 60 हमारे पास यहाँ है और y 40 यहाँ पर इस इक्वेशन यहाँ पर सॉरी y 40 है यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन। ठीक है, 60, 40। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 50 तो y की भी 50। ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट ये 50, 50। नेक्स्ट x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70। ये पॉइंट वही हमारा 40, 70। ठीक है, जब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, एक लाइन। और इसकी इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।